बहुत ही बढ़िया साल रहा सन 2021। कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, बहुत शानदार डबल डिजिट गेन्स हम लोगों ने देखे हैं और तेजी का लुत्फ बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया। अब बताइए 2022 के लिए आपकी क्या रणनीति है, कहां पर ध्यान और रुझान है तेजी में? पहली बात तो दिवाली की शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को। आगे वाले साल की अगर हम देखें बात, तो टॉप लाइन ग्रोथ या डिमांड के माहौल में तो कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। और जिस प्रकार से लो इंटरेस्ट रेट्स का माहौल चल रहा है, ग्लोबल रिकवरी का माहौल चल रहा है, डिमांड के सिलसिले में मेरे ख्याल से कोई कमजोरी नहीं होगी। जो चैलेंज रहेगा आने वाले 12 महीने में, कुछ हद तक ऑलरेडी ये लास्ट 6 महीने में नजर आ रहा है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का एक जबरदस्त चैलेंज रहेगा। और इस मुद्दे के साथ जूझने के लिए हमने 3 रणनीति अपनाई है। पहली जो है हमारी फाइनेंशियल्स पे भारी फोकस है। फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेंडर्स में, एसेट मैनेजर्स में, वेल्थ मैनेजर्स में ये इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की इशू थोड़ी सी लेस अर्जेंट है, इसलिए हमारे फाइनेंशियल्स पे फोकस बहुत भारी है। किंग्स ऑफ कैपिटल नाम की हमारी एक पीएमएस है जो सिर्फ फाइनेंशियल्स पे फोकस्ड है। और फ्रंट लाइन जो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रहे हैं काफी सालों से, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, ऐसे स्टॉक्स को हमारे ख्याल से अगले 12 महीने में काफी फायदा होगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी हमारी किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो में जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में जैसे जैसे हिंदुस्तान की जनता मार्केट की तरफ आ रही है, ब्रोकरेजेस को फायदा हो रहा है। दूसरा हमारा स्ट्रेटेजी है मार्केट लीडर्स के साथ हम निवेश करें, ऐसे कंपनी जिनके पास प्राइसिंग पावर है। तो जैसे कि एशियन पेंट्स हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सालों से अहम हिस्सा है। हमारा जो सोच है कि एशियन पेंट की जिस प्रकार से प्राइसिंग पावर है, जो फ्रैंचाइज है, किसी और पेंट कंपनी के आसपास ये कंपनी आगे ये तीन गुना ज्यादा बड़ी है दूसरे पेंट कंपनी से। और इस प्रकार के मास्टर फ्रैंचाइजेस, और एक उदाहरण देता हूँ, टाइटन मास्टर फ्रैंचाइज, कंसिस्टेंट कंपाउंडर, जबरदस्त प्राइसिंग पावर रखने वाले। दूसरी जो हमारी रणनीति है कि डोमिनेंट फ्रैंचाइजेस में निवेश किया जाए, जो हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर पीएमएस का अहम हिस्सा है। और तीसरी जो हमने काफी 1-1.5 साल से हमने लोगों को समझाया है कि स्पेशलिटी केमिकल्स और स्पेशलिस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में निवेश करें, क्योंकि उनके पास जबरदस्त प्राइसिंग पावर है। सो अल्काइल अमीन्स, जीएमएम फॉडलर, डिवीज लैब हमारे अलग अलग पोर्टफोलियो के ये अहम हिस्से हैं। तो ये 3 स्ट्रैटेजी हम अपनाते रहेंगे अगले 12 महीने में। और हमारी उम्मीद है जो लास्ट 12 महीने के जैसे पैसे बने हैं, अगले 12 महीने में भी हमारे और आपके दर्शकों का अच्छा फायदा होगा। सौरभ जी, यहाँ पर क्या आप, ऑब्वियसली जब हम लोग निवेश करते हैं तो हम विंड स्क्रीन से बाहर देखते हैं, क्योंकि आप अगले 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का एक प्रोजेक्शन बनाते हैं फाइनेंशियल्स का, और इसमें हम लोग ध्यान देते हैं ब्रांड सेलियंस, मोट पर, कई चीज़ों पर जहां पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ है। लेकिन हम लोग इतना ज़बरदस्त मोमेंटम में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, क्या यहां पर हम लोग मोमेंटम चेस कर रहे हैं या यहां पर हम लोग ग्रोथ की आशा चेस कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे देश में हो रहा है लास्ट 10 साल से, और ये काफी अनोखी बात है जो हिंदुस्तान में हो रही है। हिंदुस्तान में 3 चीजें एक साथ हो रही है, किसी दूसरे देश में मैंने ये 3 चीजें एक साथ होते नहीं देखी। पहली की कंट्री की नेटवर्किंग हो रही है, रोड्स, एयरलाइंस, ब्रॉडबैंड, जीएसटी के तहत कंट्री को जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात टेक्नोलॉजी, क्लाउड, सैस, मोबाइल, इससे लो कॉस्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी छोटे कंपनी को भी उपलब्ध है। और तीसरी बात अटैक ऑन ब्लैक मनी, राइट, जो फिजिकल सेविंग्स पे जो अटैक है, लैंड पे, गोल्ड पे, 95% हिंदुस्तान की सेविंग्स फिजिकल में है, उस पर एक अटैक आ रहा है। और इससे फाइनेंशियलाइजेशन का जो सिलसिला है जबरदस्त हो रहा है। ये 3 चीजों से हर एक सेक्टर में पोलराइजेशन आ रही है। हर एक सेक्टर में 1 या 2 कंपनी पूरे सेक्टर को उठा ले जा रही है। आपको ये कुछ उदाहरण देता हूं। आप टाइटन के रिजल्ट देखें, एशियन पेंट्स के देखें, या पीडिलाइट के देखें, या कोटक बैंक के देखें, आप देखोगे इन सारे कंपनीज में, इन कंपनीज की ग्रोथ सेक्टर के ग्रोथ से 3 गुना ज्यादा होती है टिपिकली, राइट। जो मास्टर फ्रैंचाइज जो सेक्टर को खींच ले रहा है अपनी तरफ, उसकी ग्रोथ सेक्टर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है। टिपिकली इस प्रकार के फ्रैंचाइज 25 से 30% फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग दिखा रहे हैं हमको, लास्ट 1 साल से नहीं, लास्ट 3-4-5 साल की बात कर रहा हूं। और ऐसे हालात में हमारे ख्याल से हम कुछ मोमेंटम को नहीं, फंडामेंटल्स के साथ निवेश कर रहे हैं।
बेसिकली धंधा हर 3-3.5 साल में डबल हो रहा है। जो फ्रेंचाइजेस जहाँ पे निवेश कर रहे हैं वो हर 3-3.5 साल में डबल हो रहा है, और उसका फायदा हमको शेयर होल्डर होने के नाते से मिल रहा है। तो चलिए, ये तो आपकी थीम हुई जहां पर आप जबरदस्त ब्रांड्स और बहुत अच्छी मजबूत बैलेंस शीट और कैश फ्लोज पर निवेश कर रहे हैं। मुखर्जी साहब, वैसे तो आप चिंता करते नहीं क्योंकि आप बहुत ही अच्छे स्टॉक्स लेते हैं, ब्लू चिप्स। कहां पर आपको चिंता का विषय बाजार में दिख रहा है? कहां वैल्यूएशंस दिख रही हैं ज्यादा और परफॉर्मेंस दिख रही है कम स्टॉक प्राइस की? देखिए, जो मुद्दा जो हमारे थोड़े कंट्रोल के बाहर है, नॉट जस्ट हम एज अ फंड मैनेजर बट एज अ कंट्री, कि ये जो सप्लाई चेन की जो डिसरप्शंस हैं, जो शॉर्टेजेस हैं, ये कितने और सीरियस बन सकते हैं। तो ऑलरेडी हम काफ़ी सारे हमारे इन्वेस्टी कंपनी से सुन रहे हैं कि बेहद बेहद दिक्कतें हो रही हैं रॉ मटेरियल्स की उपलब्धि में, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स की उपलब्धि में। और ये सिचुएशन अगर ऐसा ही डिटीरिएट करता रहा, जहाँ पे कंटेनर्स, सेमीकंडक्टर्स, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स ऑफ वेरियस सॉर्ट्स, हाल ही में पावर का भी एक क्राइसिस रहा था, ये जो पूरा जो ग्लोबल शॉर्टेज का सिलसिला चल रहा है कोविड के, पोस्ट कोविड के ये बेहतरीन तेजी के माहौल में, ये कितना सीरियस हो सकता है ऑनेस्टली हमारे लिए अंदाजा करना थोड़ा मुश्किल है। और ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि जैसे हमने ऑटो इंडस्ट्री में ऑलरेडी देखा है, अगर दूसरे इंडस्ट्रीज में ये सप्लाई शॉर्टेज स्प्रेड हो गई और प्रोडक्शन ही रुक गई, जिस प्रकार से ऑटो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में भारी भारी बाधा आई है, दैट इज अ मेजर कंसर्न। और उस पर हमारी विजिबिलिटी कम है, बिकॉज इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है। और अगर इसके साथ हम प्राइस इन्फ्लेशन का भी मुद्दा जोड़ें, अगर शॉर्टेजेस की वजह से प्राइस सीपीआई इन्फ्लेशन 10-11-12% की तरफ भागा, तो ऑब्वियसली इसका एक पूरा मॉनेटरी पॉलिसी पे दूसरा ही एक चिंताजनक डायमेंशन आ जाता है। फिलहाल शॉर्टेजेस की इशू है, बट उतनी अर्जेंट नहीं है। फिलहाल 5-6-7% सीपीआई का माहौल है, हल्के रेट राइज की संभावना देख रहे हैं हम अगले 6-8 महीने में। सो इसलिए सिचुएशन कंट्रोल पे है, बट ये पूरा सप्लाई साइड का सिचुएशन काफी चिंताजनक बन रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो काफी चिंताजनक हो चुका है, और हमारे इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में ऑटो इंडस्ट्री में ऑलरेडी इसका प्रभाव नजर आ रहा है। मुखर्जी साहब, आप ये जो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देख रहे हैं क्वार्टरलीज की, खासकर कोटक और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, ये क्या दर्शा रहा है? क्या हम लोग एक ऐसे साइकिल में जाते हुए दिख रहे हैं जहां पर अब कम से कम डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ होती हुई दिखेगी और उसके कारण एनपीएस में कमी और एक बढ़िया कैटलिस्टिक ट्रेड आपको आता हुआ दिखेगा कम से कम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में? देखिए, हर एक कंट्री में क्रेडिट साइकिल होता है। इंडिया में भी क्रेडिट साइकिल हुआ है, और क्रेडिट साइकिल अभी भी चल रहा है। जैसे क्रेडिट साइकिल में मंदी आती है, उसी प्रकार से क्रेडिट साइकिल में तेजी आती है। जैसे आप आई थिंक समझाने की कोशिश कर रहे हो, राइटली सो, क्रेडिट साइकिल में इम्प्रूवमेंट साफ नजर आ रहा है। बड़े कंपनीज अपना लोन्स प्री पे कर रहे हैं, कुछ कैपेक्स प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट आ रही है। स्टील में फॉर एग्जांपल घोषणा आ चुकी है कि काफ़ी बड़े बड़े स्टील प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी तेज़ी पकड़ रही है। और जैसे कि हम एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के लोन बुक ग्रोथ से देख रहे हैं, अच्छी बैंक्स ऑलरेडी 15-16% में अपनी लोन बुक को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से सिस्टम लेवल पे डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ शायद इस फिस्कल के अंत तक आएगा। अभी तो फिलहाल 6-7% पे ही है। सिस्टम लेवल पे डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ इस साल के अंत तक आएगा, बट ऑलरेडी हाई क्वालिटी लेंडर्स का हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं कि 20 की तरफ बढ़ रहा है। और ये बिल्कुल क्रेडिट साइकिल की सिंपल मैनिफेस्टेशन है कि अर्ली स्टेज ऑफ क्रेडिट साइकिल ग्रोथ में है। एंड जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी और स्पीड पकड़ती है क्रेडिट साइकिल, मेरे ख्याल से सिस्टम लेवल क्रेडिट साइकिल ग्रोथ 14-15% की तरफ बढ़ेगा। और टॉप क्वालिटी लेंडर्स जैसे कि एचडीएफसी, कोटक, ये शायद 20 के आगे क्रेडिट ग्रोथ दिखला पाए अगले फिस्कल में। सौरभ जी, क्या आप उतने ही बुलिश पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर नहीं है? सो ये मुद्दा हमने शायद अलग अलग इंडस्ट्रीज में पहले डिस्कस किया है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो बैंक्स हो या नॉन बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का काम है देश की सेवा करना। भारत सरकार उनका सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है। जी, जी। और उनके लिए पब्लिक सर्विस अहमियत रखता है, रादर देन शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर रिटर्न दिखलाना। सो इसकी ये बिल्कुल लॉजिकल है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जाहिर है देश की सेवा करना उस कंपनी का सबसे बड़ा
फर्ज है। सो वैसे माहौल में हम एज ए शेयर होल्डर, हमको सेकंड दर्जा मिलता है, हमको एक लोअर दर्जा मिलता है, और मेरे ख्याल से वो निवेशक के लिए एक लॉजिकल जगह नहीं है निवेश करने के लिए। तो सौरभ जी, आपके जो अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं, चाहे वो ब्रांड सेलियंस पर हो या लेंडर्स पर हो, क्या एक भी पीएसयू स्टॉक नहीं है आपके पोर्टफोलियोज में? नहीं जी, कभी हमने किसी पीएसयू स्टॉक में कभी निवेश नहीं किया है। चलिए, ये एक बहुत ही बढ़िया आप डिस्क्लोजर दे रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि काफ़ी रणनीति में आप देख रहे हैं बदलाव आता हुआ। कम से कम जो मध्य साइज्ड के या जो लार्ज साइज्ड पीएसयू बैंकिंग कंग्लोमरेट्स बने हैं, एक जो टिप्पणी यहाँ पर होती हुई दिखी पिछले 18 महीने में, वो ये थी कि कंसोलिडेशन आपने पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखा, और शायद यहाँ पर आप अगले 8-10 महीने में कुछ प्राइवेटाइजेशन भी होते हुए दिखेंगे। ये एक स्विंग ट्रेड के रूप में आपको पसंद नहीं आता? नहीं, देखिए, जिस क्वांटम में हम पैसा मैनेज कर रहे हैं, करीबन मानिए आज के डेट में हम 11-12 हजार करोड़ मैनेज कर रहे हैं, हमारे लिए ऐसे स्विंग ट्रेड्स करना मुश्किल हो जाता है। हमारा जो स्केल ऑफ मार्जिनस का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, वहां पे हमको गिने चुने वेल थॉट थ्रू पोजीशंस लेने पड़ते हैं, जहां पे ज्यादा खरीदा बेची हम करते नहीं है। साल में शायद हमारे टिपिकल पोर्टफोलियो 14-15 स्टॉक्स होते हैं, साल में शायद हम एक आध स्टॉक बेचते हैं, एक आध स्टॉक खरीदते हैं। सो जो पोजीशंस लेते हैं 6-7-8 साल चलते हैं, तो कुछ शॉर्ट टर्म पोजीशन लेने की हमारी कभी रणनीति खास रही नहीं है। तो शायद उसी वजह से शायद कभी हमारे पोर्टफोलियो में पीएसयू स्टॉक आए नहीं है। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सटीक राय दी। मैं ये मान के चलता हूं जो आपने 3 पोर्टफोलियोज डिस्कस किए हैं, किंग्स ऑफ कैपिटल, मास्टर फ्रेंचाइजीज और आपका कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, बहुत बढ़िया तरीके से सन 2022 में आपके निवेशकों को रिटर्न्स देता हुआ दिखेगा। हम सब की तरफ से आपको, आपके परिवार को और आपके बिजनेस एसोसिएट्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।